क्या होता है जब एक के बाद एक त्रासदियां किसी देश को झकझोर कर रख देती हैं। कुछ ही महीनों के अंदर भारत ने ऐसी कई दुखद घटनाओं का सामना किया। आइए उस दौर पर एक नज़र डालें और समझें कि इन हादसों का पैमाना कितना बड़ा था और ये कितनी जल्दी जल्दी हो रहे थे। जरा सोचिए, सिर्फ 8 महीने का वक्त और इस छोटे से समय में देश के अलग अलग कोनों से लगातार दिल दहला देने वाली खबरें आती रहीं। ये त्रासदियों का एक ऐसा सिलसिला था जिसने हर किसी को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर ये हो क्या रहा है। इन घटनाओं की रफ्तार को सही में महसूस करने के लिए हमें इन्हें एक के बाद एक होते हुए देखना होगा। तो चलिए महीने दर महीने उस पूरे दौर की तस्वीर देखते हैं। तो देखिए, ये सिलसिला शुरू हुआ जनवरी में प्रयागराज से, फिर फरवरी में नई दिल्ली, अप्रैल में कलकत्ता, तो मई में हैदराबाद, जून का महीना तो और भी भारी का। अहमदाबाद और केदारनाथ में 2 बड़े हादसे हुए। जुलाई में हरिद्वार और झारखंड से बुरी खबर आई। और अगस्त में तो पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, कटरा और कासरगोड, हर तरफ से हादसों की ही खबर थी। ऐसा लग रहा था मानो सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिल रही। तो ये घटनाओं की एक बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सब अलग अलग बस कुछ दुर्भाग्यपूर्ण हादसे थे या फिर इनके पीछे कोई गहरा पैटर्न छिपा है। जब हम इन त्रासदियों को थोड़ा करीब से देखते हैं तो कुछ पैटर्न वाकई में सामने आने लगते हैं। सबसे पहली और सबसे कॉमन बात जो नजर आती है वो है भीड़। ये वो घटनाएं हैं जो तीर्थस्थलों और रेलवे स्टेशनों जैसे ट्रांसपोर्ट हब पर भीड़ को सही से मैनेज ना कर पाने की वजह से हुई। इन सभी घटनाओं में एक बात बहुत कॉमन थी, बहुत ज्यादा भीड़। चाहे वो प्रयागराज का कुंभ मेला हो, नई दिल्ली का व्यस्त रेलवे स्टेशन या फिर हरिद्वार का मंदिर। ये वो जगह हैं जहां आस्था और यात्रा के लिए हजारों लाखों लोग इकट्ठा होते हैं। लेकिन यहां यही भीड़ जानलेवा साबित हुई। लेकिन खतरा सिर्फ एक जगह जमा हुई भीड़ में ही नहीं था। लोगों का सफर करना भी बहुत जोखिम भरा साबित हो रहा था, चाहे वो हवा में हो या सड़क पर। यहां हम देख सकते हैं कि ये त्रासदियां परिवहन के अलग अलग साधनों से जुड़ी थीं। अहमदाबाद में एक बड़ा विमान हादसा हुआ, केदारनाथ के पास तीर्थयात्रियों को ले जा रहा एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, और वहीं झारखंड और पश्चिम बंगाल में तीर्थयात्रियों और आम मुसाफिरों को ले जा रही बसें भयानक दुर्घटनाओं का शिकार हो गई। इन हादसों का एक तीसरा चिंताजनक पहलू भी था, जो हमारे आसपास के ढांचे और प्रकृति से जुड़ा था। कहीं इमारतों ने धोखा दिया तो कहीं कुदरत का कहर टूटा, और नतीजा वही था, बहुत सारी जानें गईं। और ये घटनाएं कितनी अलग अलग तरह की थीं, ये भी सोचने वाली बात है। एक तरफ कोलकाता और हैदराबाद जैसे शहरों में आग लग रही थी, तो दूसरी तरफ पुणे में एक पुल ही ढह गया, और कटरा में तो तीर्थयात्रा के रास्ते पर ही एक जानलेवा भूस्खलन हो गया। देखिए, आंकड़ों के पीछे जो असल कहानी होती है वो इंसानों की होती है। इस बात को समझने के लिए चलिए हैदराबाद की आग वाली घटना पर थोड़ा और ध्यान देते हैं। 8, ये एक दिल दहला देने वाला आंकड़ा है। उस इमारत की आग में जो 17 मौतें हुईं, उनमें से 8 बच्चे थे। ये एक अकेली संख्या ही इस पूरी त्रासदी की भयावहता और इसके मानवीय पहलू को बताने के लिए काफी है। तो इन सभी घटनाओं को जब एक साथ रखकर देखते हैं तो हम क्या सीखते हैं? भीड़, यात्रा, आग, भूस्खलन, इन सब के बीच एक बड़ा सवाल उभरकर सामने आता है। चलिए इस विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। जब इन सभी घटनाओं की जड़ में जाते हैं तो 4 मुद्दे बार बार सामने आते हैं। पहला, पवित्र स्थलों पर भीड़ को संभालने की चुनौती। दूसरा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुरक्षा का सवाल। तीसरा, हमारी इमारतों और पुलों की मजबूती और आग से सुरक्षा। और चौथा, लोकप्रिय रास्तों पर प्राकृतिक खतरों का होना। और यही सब हमें एक आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या इन सभी त्रासदियों को सिर्फ अलग अलग दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं मान लेना चाहिए, या फिर ये सब किसी एक बड़ी, गहरी और व्यवस्थागत समस्या की तरफ इशारा कर रही थीं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना आज भी उतना ही जरूरी है।